एक अग्रवाल इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं। एक दो शेयर उनसे भी ज़रा पता कर लेते हैं और ज़रा समझ लेते हैं कि ओवरऑल मार्केट्स में उनका सेंस क्या कहता है। अभिषेक, शुक्रिया समय देने के लिए आज। पहले तो ज़रा आप इस रैली को और कितना एक्सटेंड होता हुआ देखते हैं। अगर आपके पास कोई स्टडी है, कोई फाइनेंशियल डाटा है या फिर कोई रीजनिंग है तो ज़रा वो शेयर कीजिए प्लीज़। जी गुड मॉर्निंग। सो मार्केट की रैली से मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए सबको रिलीफ तो आई होगी, बिकॉज अब एक लूजिंग स्ट्रिक जो इतने समय से चल रहा था वो हमने ब्रेक किया और अभी विनिंग स्ट्रिक जो है वो 6th डे पे मेंटेन हो रहा है। ये एक तरह की शॉर्ट कवरिंग आप मान सकते हैं। 6% से ऑलरेडी निफ्टी जो है एक रिटर्न दे चुकी है इतने शॉर्ट स्पैन में। मुझे लग रहा है कि अब मार्केट यहाँ से जो है मोर और लेस रेंज बाउंड रहेगा। एंड 24,000 की जो निफ्टी है डेफिनेटली वो एक बैरियर तो रहेगी जिसे इतना इजीली क्रॉस करना आसान नहीं होगा जब तक हम पॉजिटिवली कोई रिजल्ट्स में एक जो है पॉजिटिव सरप्राइज नहीं देख लेते। तब तक मुझे लग रहा है कि अब मार्केट यहाँ पे एक लेवल पे कंसोलिडेट कर सकता है कुछ समय तक। इस तरह से तो कोई स्टडी नहीं बता सकते, बट एक बात है कि जो डीआईआई है उनके पास जो कैश रिजर्व है वो काफी है। एंड उसी की वजह से डिस्पाइट एफआई की इतनी बड़ी सेलिंग होने के बाद भी सडनली आप देख रहे हो कि एफआई ने सिर्फ 7,000 करोड़ की बाइंग की है और उसमें ही हम 5 से 6% ऊपर हैं। सो मुझे नहीं लग रहा है ये एफआई लेड रैली है। एक तरह से शॉर्ट कवरिंग दे सकते हैं, दूसरी तरफ से कि डीआई के पास जो कैश रिजर्व है वो अब थोड़ा थोड़ा डिप्लॉय हो रहा है बिकॉज 31 मार्च जो है वो आ रहा है। सो एक तरह से कह सकते हैं कि आप बुक बैलेंसिंग वाली एक्ट चल रही है। बुक बैलेंसिंग वाली एक्ट बाजार में चल रही है। अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अभिषेक मैं भी बोल रहा हूँ। आप ज़रा ये जो फूड डिलीवरी वाली कंपनीज या फिर क्विक कॉमर्स वाली कंपनीज हैं, जोमेटो और स्विगी पर आ दीजिए। बाजार चल तो रहा है लेकिन इनमें कोई लोअर लेवल से हम रिकवरी खास देख नहीं रहे हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि गिरावट के साथ ही कारोबार हो रहा है और तमाम तरह के डिस्काउंटिंग्स, ऑफर, मार्जिन पर प्रेशर, नए प्लेयर एग्जिस्टिंग प्लेयर की तरफ से अपने बिजनेस को रैंप अप करना, ये कंपटीशन वाला एक फेज भी है। आप भविष्य क्या देख रहे हैं इन कंपनीज का और क्या लोअर लेवल पर किसी को एक्साइटेड होना चाहिए बाइंग करने को लेकर? देखिए, जहां तक फंडामेंटल प्राइस की बात है कि इस प्राइस पे किसी ने अभी कोई इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे हैं और बाउंस बैक नहीं दिख रहा, वो सिंपली इसलिए है बिकॉज ये मार्केट इटसेल्फ काफी काफी अभी तक डिस्टर्ब हो रहा है। अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो लीडर है इस सेगमेंट में वो जेप्टो है। एंड जेप्टो बहुत तेजी से मार्केट को कैप्चर करते हुए आगे बढ़ रहा है, फंड रेजिंग भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रही है। सो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि एक माहौल है जहां पे ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस रहेगा। कौन कितनी जल्दी मार्केट को कैप्चर करेगा, कितनी ज्यादा बर्न करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें जो है आप एक ट्रेडिशनल मार्केट के पार्टिसिपेट को देखेंगे तो वो उन्हें ये पसंद नहीं आएगा। तो ये थोड़ा लॉन्ग टर्म बेट है। इमीडिएटली कहना बहुत मुश्किल है कि इसमें से कहाँ वैल्यू दिखती है। बट एक बात जरूर दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि अगर इनमें से कोई भी कंपनी अगले 5 साल तक रह गई तो डेफिनेटली जो है वो वैल्यू क्रिएट करेगी। बिकॉज इंडिया एक नए ट्रेंड में जा रहा है, नए कंजम्पशन पैटर्न में जा रहा है। एंड वो हैबिचुअल होने वाला है, ये जल्दी से चेंज नहीं होगा। सो उसके रहते ये जो न्यू एज कंपनीज है वो एक ना टाइम पे प्रॉफिट होगी। और डेफिनेटली एक लंबे समय तक आप देख सकते हो कि जैसे कि जो कल्ट स्टेटस इन्फोसिस, टीसीएस 90 के दशक में रहा हुआ है सॉरी, वो कुछ इस तरह से आप देख सकते हो आने वाले 10 साल में इन तरह की कंपनियों में। सो ये थोड़ा अर्ली बेट्स है। बट जैसे मैंने कहा कि थोड़ा तो रुकना पड़ेगा कि ये कैसे इवॉल्व हो रहा है, ओवरऑल ये डिस्ट्रप्शन जो है ये कहाँ पे जाके स्टेबल होगा, कहाँ पे जाके मार्जिन स्टेबल होंगी। अल्टीमेटली देखिए अभिषेक, होता है कि इन्वेस्टर्स के पैसे ही बर्न हो रहे हैं। कब तक पैसे बर्न होंगे और जो निवेश करना चाह रहा है उसके लिए तो एक हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी कि कौन सी कंपनी लीडरशिप लेगी। ठीक है, 5 साल बाद डाउन द लाइन देखेंगे कौन बचता है, कौन सस्टेन करता है, बट अभी थोड़ी स्थिति थोड़ी सी उतनी एक्साइटिंग लग नहीं रही है। आईटी स्टॉक्स में आज हम देखने की रिकवरी है। आज बाजार को ये सपोर्ट करने काम कर रहे हैं इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल। ठीक, आईटी में मान लीजिए अगर कोई किसी को रिकवरी का ट्रेड लेना हो तो आपके हिसाब से लार्ज कैप में एक शेयर बता दीजिए जो आपको पसंद हो और मिड कैप का भी एक शेयर बताइए। तो अगर हम ओवरऑल मार्केट्स को देखें तो मुझे लग रहा है कि अभी भी यूएस के अंदर में बहुत डिस्ट्रप्शन होना बाकी है बिकॉज ट्रंप आए हैं और कंटिन्यूसली वो कुछ ना कुछ तो रोज ही अनाउंसमेंट उनकी आती है। तो उस तरह से कोई भी आईटी कंपनी जो ज्यादातर डिपेंडेंट यूएस मार्केट को लेके है, मैं वहां पे ज्यादा बुलिश नहीं रहूंगा। मैं ज्यादातर डोमेस्टिक साइड में मैं ये कहूंगा कि आई विल बी मोर बुलिश ऑन दोज कंपनीज। तो यहाँ पे जो मुझे पसंद है ज्यादातर वो टाटा एलेक्सी, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, बिकॉज अगेन ये न्यू एज कंपनीज है। आप देखेंगे तो ज्यादातर ये जो एआई वेव है जो इतनी बड़ी चल रही है वहां पे इन कंपनियों की भी कहीं ना कहीं एक पार्टिसिपेशन है, एक तरह की आगे की ट्रेंड
इन्होंने बनाई है। सो मैं ज्यादातर ये मिड टू मिड लार्ज वाली कंपनियों को ज्यादा प्रेफर करूंगा रादर देन सुपर लार्ज कंपनीज, क्योंकि मोस्ट ऑफ दोस कंपनीज आर ऑलरेडी डूइंग लार्जर बिजनेस इन यूएस, जो मैं फिलहाल के लिए एक बार के लिए अवॉइड करना चाहूंगा। अभिषेक, मैं अगर आपकी कंप्लायंस अलाउ करें तो आप 4 कंपनीज के नाम बता सकते हैं जिसमें आप इस पूरे कैलेंडर ईयर रहेंगे, 2025 तक रहेंगे। 4 कंपनीज के नाम अलग अलग सेक्टर्स के होंगे तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए स्पेसिफिकली तो मैं 4 ऐसे आपको गिना नहीं पाऊंगा, बट मैं ये कह सकता हूँ जरूर कि इस साल जो है ओवरऑल मार्केट के लिए जो है वो ठीक रहेगा। एंड क्योंकि हमने देखा है कि मिड स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा कार्नेज हुआ है, तो वहीं पर ही जो है सबसे ज्यादा स्थिति है बाउंस बैक होने की, जहाँ पे कंपनियां जो है काफी अच्छी है। मेरे लिए अगर मैं ये कहूँ कि ज्यादातर जो कंपनियां बहुत अच्छे वैल्यूएशन में एज ऑन डेट अवेलेबल है जहाँ पे हम बेट ले सकते हैं, तो टाटा मोटर्स एक कंपनी हो सकती है जो डेफिनेटली देखनी चाहिए इस लेवल्स पे, लुकिंग एट कि उनकी किस तरह की जो है कार पोर्टफोलियो है। एंड अगेन डिस्ट्रप्शन हो रहा है तो ईवी में उनके पास एटलीस्ट एक बहुत अच्छा लाइनअप है जो देखना चाहिए, एंड वो वहां पे डेफिनेटली मार्केट को जो है वो आगे केटर करेंगे। सो मुझे लग रहा है डोमेस्टिकली एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है एंड इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है। सो ये कंपनी मैं प्रेफर करूंगा रिकमेंड करने के लिए। बैंकिंग जरूर देखना चाहिए, बैंकिंग में भी स्पेस है काफी, जहाँ पे कुछ कंपनियां जो है वो कुछ बेहतर कर रही है, स्पेशली ऑन द एनबीएफसी लाइन। तो 5 स्टार फाइनेंस जो है वो मैं वहां पे थोड़ा प्रेफर करूंगा। हल्का सा रिस्की है बट एट द सेम टाइम इनके पास मार्जिन है, और कोई भी बाउंस बैक के अंदर में मुझे लग रहा है कि जहां कोई बैंक या एनबीएफसी के पास एक डिसेंट मार्जिन है प्रोटेक्ट करने के लिए, वो कंपनियां तो डेफिनेटली जो है आगे भी जाके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगी। तो ये 2 कुछ कंपनियां हैं जो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा इस शो पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, इंडेक्स का व्यू मिला और साथ ही आपने थोड़े बहुत कंपनीज के बारे में हमको जानकारी दी। अभिषेक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।